जिनको अगर कोई आपत्ति है कि हमारा नाम गलत ढंग से ड्राफ्ट में नहीं आया या तो बीएलओ की गलती, वो फॉर्म 6 भर करके जमा कर दें। इसके लिए स्पेशल कैंप भी है, बीएलओ को भी है। उसमें से 4.25 करोड़ के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं जो वेरीफाइड हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं उनको मांगा जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उनको वेरिफिकेशन कर करके उसको अपलोड कर दिया जाए। देखिए, जो सवाल हम लोग उठाए थे उस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, उसका कोई आधार आपके पास में नहीं है। मैं ब्रजेश प्रसाद मुंडन कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भाग लिया। माननीय सीओ साहब ने बताया कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में लगभग 65 लाख नाम जो हैं, वो सूची जो 24 जून तक की जो सूची थी उसमें से हटाए गए हैं। कुल 65 लाख में कुछ अनट्रेसेबल है, कुछ डेथ है, कुछ परमानेंट शिफ्टेड है, कुछ डुप्लीकेट है। उसका उन्होंने नंबर दिया, बताया और कहा कि जिनको अगर कोई आपत्ति है कि हमारा नाम गलत ढंग से ड्राफ्ट में नहीं आया या तो बीएलओ की गलती, वो फॉर्म 6 भर करके जमा कर दें। इसके लिए स्पेशल कैंप भी है, बीएलओ को भी है। उन्होंने जगह बताया कि आप ईआरओ के ऑफिस में अपना फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। फिर वो बात उठाया गया कि सर परमानेंट शिफ्टेड का, मैंने क्वेश्चन किया कि सर परमानेंट शिफ्टेड जो आप कह रहे हैं कि इसमें 26 लाख है, इसका बेसिस क्या है? तो बोले कि वहां से जो रिपोर्ट बीएलओ का आया उसके आधार पे ये सब नाम हटाए गए, 65 लाख कुल। तो हमने कहा कि सर अगर मान लीजिए कोई अगर गलत छूट गया तो कहा कि फॉर्म 6 आप भरिए। फिर हम लोगों ने कहा उनसे कि सर 2003 में जो वोटर में जो नाम था वो सारे हैं कि नहीं उसमें? कहें कि उसमें कम से कम 4.25 करोड़ डॉक्यूमेंट, 7 करोड़ 24 लाख, बोले कि 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे 24 जून तक। अभी ड्राफ्ट में 7 करोड़ 24 लाख समथिंग आए हैं। तो उसमें से 4.25 करोड़ के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं जो वेरीफाइड हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं उनको मांगा जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उनको वेरिफिकेशन कर करके उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और कहा कि अगर किसी को अब दावा आपत्ति है तो फिर वह सॉफ्ट कॉपी के बारे में दे दीजिए। तो बोले कि सॉफ्ट कॉपी का भी प्रावधान नहीं। हमने हर जिला कमेटियों को, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिला कमेटियों को ड्राफ्ट की एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दे दी। देखिए, जो सवाल हम लोग उठाए थे उस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हम लोगों ने सवाल उठाया था कि इतने लोगों का नाम जो आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने इनरोल नहीं हुआ, तो इसका आधार क्या था? जो मर गए, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मर गए? जो दूसरे जगह शिफ्टेड है, क्या इसका आधार है? आप जो कह रहे हैं कि डबल जगह नाम है, क्या आधार है? तो जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, उसका कोई आधार आपके पास में नहीं है। तो इसलिए जो है सो इसका हम लोग का जो डिमांड पहले से विरोध था हुआ है। अब जिन लोगों का नाम एनरोल है उसमें हम लोग का आज भी वही डिमांड है कि भाई 11 डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे हैं, वह डॉक्यूमेंट जो है सो जो मजदूर है, जो बाहर में काम करता है, जिसके पास अभी बाढ़ से प्रभावित है, उन लोगों के पास में वह 11 डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। उन लोगों का नाम कैसे जो है सो इसमें, उन लोग तो अब तो दस्तावेज देगा। आप तो अपना काम पूरा कर लिए, कोर्ट में आपको जो है सो देना है एफिडेविट, आपने दे दिया कि हाँ साहब 98% और 99% लोगों का एनरोल हो गया। उसमें जो गड़बड़ियां हुई उस पर कोई नोटिस आप लोगों ने नहीं लिया। किस ढंग से जो है सो वह परसेंटेज पुराने के लिए कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए आपने यह दावा किया। लेकिन अब उसके बाद अब उसमें बड़े पैमाने पर जो आप यह कह रहे हैं कि डबल है, शिफ्टेड है, इसके अलावा भी अब जो दस्तावेज देना है, सत्यापित करना है। अब सत्यापित में तो जो है सो बड़ी संख्या में लोगों का नाम आप काटिएगा। कानून कहता है कि आपको जो है सो किसी का नाम अगर आप हटा रहे हैं मतदाता सूची से, तो उससे उसकी जानकारी उसको देना है। तो 65 लाख लोगों का जो नाम हटा, इसमें तो इसका पालन नहीं हुआ, तो इसलिए कानून की अवहेलना है। अब फिर जो है
सो आप इसमें अब नए पैमाने ये जो अब शुरू कर रहे हैं, इसमें जो है सो बड़े पैमाने पर नाम काटने की साजिश हो रही है। इन सवालों को हमने उठाया और महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने कुछ सवाल जो है सो क्वेश्चन पूछा है, इसको दिखा दीजिए। दिया है महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने। ये हमारी कुछ पढ़ देते हैं। मांगे हैं और कुछ स्पष्टीकरण है, तो ये हमने आज दिया है माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को। पूरे इंडिया गठबंधन का जो हमारा उप समिति है, चुनाव आयोग एवं कानूनी मामलों की समिति की ओर से कुछ सवाल है, टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो हमने उनको दिया है। सबसे प्रमुख क्या है? एक अपने पर पूरा पढ़ देते हैं। 10 बहुत रहेगा। मुख्य मुख्य चीजें मैं चाहूंगी कि पूरा इसको पढ़- हमारे माले के साथ जो ही जो दिए हैं सब परवेज जी, एक दो बता दिए, 2-3 बता 10 पॉइंट हमने उठाया है। ठीक है। इसमें जो 65 लाख मतदाताओं को जो इन्होंने ड्राफ्ट से बाहर किया है, तो हमने पहला डिमांड उठाया है कि आपने बीएलओ ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, कैसे आप उनको कह रहे हैं कि स्थायी तौर पर ये शिफ्टेड कर गए हैं। तो उनका जवाब है कि बीएलओ ने बगल वालों से पूछा और इसके आधार पर उन्होंने यह कह दिया कि अब वो इस गांव में नहीं रहते हैं। यह बहुत ही गलत है। हमने कहा कि यह विस्थापित साबित करने का कोई भी आधार नहीं होना चाहिए। वैसे ही मृतकों के बारे में हमने पूछा कि क्या मृतक परिजनों के से आपने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, कोई कागजात मांगा जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो मर गए। तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, बगल में किसी से पूछ लिया और कह दिया कि मर गए। तो ये दो महत्वपूर्ण। और तीसरा जो हम लोगों ने इसके साथ डिमांड उठाया है, इसमें हम लोगों ने मांग की है कि इसी दौरान आपको पता होना चाहिए कि SIR जो चल रहा है 1 महीना से 24 जून से, तो फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, नए फॉर्म। तो कितने फॉर्म नए भरवाए गए, आयोग ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और SIR के दौरान जो सबसे मतलब सोचनीय प्रश्न आया था कि कुछ जगह से बात आई थी कि बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, म्यांमार के लोग पकड़े जा रहे हैं, नेपाल के लोग पकड़े जा रहे हैं, और चुनाव आयोग ने कहा था हम इसकी जांच कराएंगे। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि आप बताइए बिहार की जनता को कि ऐसे कितने लोग पाए गए। तो आयोग इसका भी जवाब नहीं दे सका, कोई जवाब नहीं दे सका। तो ये हम लोग 10 सूत्री मांगों पर उनको अपना ज्ञापन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।